आज कितने लोगों का पहला दिन है? 1 2 3, ठीक है, फाइन। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। अब हमने कल डिस्कशन किया था कि बायोलॉजी कैसे है ना, बायोलॉजी के अंदर जो अलग अलग फील्ड्स है वो कैसे होती है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या रोल है ना, ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने लिया था। अब मेनली हम फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे कुछ टर्म्स हमने कल भी डिस्कस किए थे, फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, याद है? यस। तो मॉर्फोलॉजी क्या था? एक स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। अब एक्सटर्नल फीचर मतलब ये बॉटल के अंदर क्या है वो देखना, या बॉटल बाहर से कैसे दिख रही है वो। एग्जैक्टली। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, मतलब अगर ह्यूमन को देख रहे हो तो ह्यूमन बाहर से कैसा है, मतलब उसका हाइट, उसका कलर, है ना, उसका नोज का शेप, ऐसे अलग अलग चीजें, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी। अगर प्लांट को देख रहे हैं तो प्लांट का मतलब लीफ कैसा है, उसका फ्लावर कैसा है, कौन सा कलर है, कितनी हाइट है, ये सब, दिस इज मॉर्फोलॉजी, राइट। एनाटॉमी, हाँ, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर मान लो प्लांट की एनाटॉमी पढ़ रहा हूं तो मैं अंदर का स्ट्रक्चर बिना उसको कट करे देख सकता हूँ क्या? इसीलिए एनाटॉमी पढ़ने के लिए हमें उसको पहले कट करना पड़ेगा। अच्छा, सिमिलर विथ ह्यूमन ऑल्सो। अगर मान लो ह्यूमन है और हम ह्यूमन स्टडी कर रहे हैं तो ह्यूमन को क्या करना पड़ेगा? हमें कट करना पड़ेगा। बोलो, सही बात है ना? ठीक है। तो मान लो ह्यूमन को कट करें, तो ह्यूमन को कट करने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन दिख रहे हैं, वो ऑर्गन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो दैट इज एनाटॉमी, क्योंकि वो ऑर्गन हमें क्लियरली विजिबल है क्या? बोलो जल्दी, क्लियरली विजिबल है क्या? अरे तुम्हारा हार्ट दिखता क्या बाहर से? खुलना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ से वेंट्रल साइड से ऐसे कट करते हैं जिसको ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं हम, तब जाके हार्ट दिखेगा। यस और नो? यस। ओके। लिवर दिखता है क्या ऊपर से? यहाँ से कट लगाना पड़ेगा तब जाके लिवर दिखेगा, सही बात है? चलो ठीक है, ओके। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये इंटरनल ऑर्गन की स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू लेवल स्टडी। अगर मैं अब वो ऑर्गन को जो देख रहा था, ऑर्गन तो अंदर था, तो इंटरनल ऑर्गन को मैंने स्टडी किया, दैट इज एनाटॉमी। अब अगर उसको कट करके उसके टिश्यू पढ़ रहा हूं मैं, दैट इज हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू लेवल स्टडीज, समझ में आया? पक्की बात है? कोई डाउट है यहाँ पे? और माइक्रोबायोलॉजी मतलब एग्जैक्टली, ठीक है, ओके। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या डिस्कस कर रहे थे वो एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। आज बेसिकली हम सेल वगैरह डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो तुमने क्लास 8 से पढ़ा है, क्लास 8 9 10 सेल पढ़ते आ रहे हो तुम, ठीक है, बस वही डिस्कस करने वाले हम। 8वीं क्लास का टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। तो उससे पहले ये बताओ, कल हमने डिस्कस किया था कि पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल देख नहीं सकते थे, और जो हमें दिख रहा है, जो हम देख सकते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब 700 के अबव नहीं, 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट हम देख सकते हैं। इससे ज्यादा इंटेंसिटी की और या फिर कम इंटेंसिटी की हुई तो देख सकते क्या? नहीं देख सकते, सिंपल सी बात है। समझ में आया? तो वैसे ही फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर साइज होती है जो हमें दिखता है। फॉर एग्जांपल ये बॉटल सबको दिख रही है, बोलो ना। अच्छा, बॉटल के ऊपर का कैप भी दिख रहा है, ये पेन भी दिख रही है, तो ये एक पर्टिकुलर साइज का ठीक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि लेट्स से एक बहुत छोटा सा एक ग्रेन है, ठीक है, गेहूं का दाना है छोटा सा, वो दिख रहा है तुम्हें? अब तुम्हें ऐसे सामने लोगे तो दिख जाएगा। अगर मैं दूर खड़े रह के वो पीछे वाले स्टूडेंट को पूछूंगा दिख रहा है क्या, बोलेगा नहीं दिख रहा सर, क्योंकि दूर से दिखेगा क्या? नहीं। अब फिर उसके बाद फिर बाद में आते हैं हम, फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने पानी ला के दिया, अब तुम पानी में देख रहे हो तो पानी के अंदर एकदम छोटा छोटा कचरा है, बहुत छोटा सा, तुम ऐसे देखोगे दिखेगा नहीं, ऐसे देखोगे तो दिख जाएगा। यस और नो? मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वाकई साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इससे भी छोटा जो ऑलरेडी वहां पे है, लेट्स से का एग्जांपल ऑफ अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ये पानी में होते हैं। जो पानी तुम पी रहे हो ये उसमें भी है, टैप वाटर में होती है, लेकिन दिख रहे क्या? हमें घूमते फिरते हो नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये है कि वो है नहीं,
है, वो पानी में तो है, लेकिन हमें दिख क्यों नहीं रहे? बिकॉज छोटे हैं। तो फिर हमने डिस्कशन ये किया था कि पहले माइक्रोस्कोप ही नहीं था, तो ऐसा कुछ होता है ये करके पता ही नहीं था। फिर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई धीरे धीरे, ठीक है। रॉबर्ट हुक आए, उन्होंने कुछ बताया, एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने आके कुछ बताया, ऐसे करके धीरे 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 अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ कुछ बातें बोली, समझे? अब ये जो डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, कि ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देख लिया कि भाई सेल कैसा है, बैक्टीरिया कैसे दिखता है, ठीक है, और आरबीसी कैसे दिखता है, डब्ल्यूबीसी कैसे दिखता है, ठीक है, पैरामीशियम कैसे दिखता है, अमीबा कैसे दिखता है, ठीक है, यूग्लिना कैसे दिखता है। बस ये अलग अलग इतने छोटे सेल्स उन्होंने देख लिए। लेकिन सेल के अंदर भी तो बहुत कुछ है। सेल के अंदर ऑर्गेनिल्स है, ऑर्गेनिल के अंदर और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें, वो कौन देखेगा? तो फिर मैंने तुम्हें कहा था कि मिड 90s में फिर रिलीज हुआ, मतलब बना, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहली बार बना। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना ना, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया, तब जाके हमें एग्जैक्टली छोटी छोटी चीजों का पता चला, और फिर जाके हमने बायोलॉजी में और ज्यादा डीप स्टडी किया। मतलब टेक्नोलॉजी अगर नहीं रहती तो हम बायोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते थे क्या? सिंपल, नहीं पढ़ सकते थे। तो इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है भाई बायोलॉजी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सुनो कैसे। तो उसके बाद में फिर हमें अलग अलग चीज़ें दिखने लगी, तो हम अब सेल पढ़ने लगे। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि सेल क्या है, तुम बोलते हो सर इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक लाइफ का बेसिक यूनिट है, मतलब सेल से कम कुछ लिविंग ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अगर लेस देन सेल है तो वो लिविंग है क्या? नहीं, वो लिविंग ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो सेल डिस्कस करते हैं। अब बताओ मुझे कि ये जो सेल है, इसमें न्यूक्लियस होता है? बहुत बढ़िया, न्यूक्लियस है। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? ये सुना है क्या तुमने? अगर सुना होगा तो बोलो, सुना है क्या तुमने? हाँ, तो फिर बोल सकते हो, ठीक है भाई, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया। फिर गोल्गी बॉडी होता है क्या? बोलो ना, ऐसे गोल्गी बॉडी होता है ना, ठीक है, गोल्गी बॉडी है, ओके भाई, ठीक है। ये छोटे छोटे वेसिकल्स, और इससे बनता है लाइसोसोम। क्या बनते हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है? अच्छा, पता है तुम्हें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? अच्छा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं उसको, है ना। तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया भी बना दिया। और बताओ और क्या होता है? राइबोसोम। चलो ठीक है भाई, राइबोसोम। लेकिन ऐसे इस तरीके से मैं दो बना देता हूँ फिर, ठीक है। मतलब इसके ऊपर राइबोसोम बना रहा हूँ, ये दिख रहा है राइबोसोम। तो जिसके ऊपर राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, ये तो सबको ही पता होगा। यस, तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दोनों में फर्क क्या है? बोलो भाई, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसके ऊपर क्या दिख रहा है? ये क्या है? राइबोसोम। अब राइबोसोम जिसके ऊपर है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज उसका सरफेस ऐसे स्मूथ है क्या? स्मूथ नहीं, उसके ऊपर बीच बीच में क्या रखा हुआ है? राइबोसोम रखा हुआ है। वहां पे बीच बीच में राइबोसोम अगर रखा है तो स्मूथ होगा क्या? नहीं, रफ होगा ना। इसीलिए इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझा? इतना तो क्लियर है ना? चलो ठीक है, ये भी ठीक है। और बताओ और क्या होता है सेल में? बेटा कितने बजे का टाइम था? आवाज नहीं आ रही बेटा, अंदर आ जा तू, बंद कर। अरे पत्थर लगाना भाई, बैठना। मेरे गोदी में आता क्या? हाँ ना, ऐसा आ रहा है। क्यों लेट हो गया बेटा? मैंने 3 क्वेश्चन कर लिया तो आवाज ही नहीं दे रहा है क्या? ट्रेन लेट आई, मतलब तेरी गलती नहीं है। तू लेट थोड़ी लेट हुआ, ट्रेन लेट हुई ना।
हाँ बोल रहा है वो, मतलब ट्रेन लेट हुई, बोलना है ना। सुबह पहले वाली ट्रेन थी कोई, इससे पहले की ट्रेन है कोई नहीं। कहाँ से आता है तू? पारस। कितना दूर है यहाँ से? हो 25। तो तू ट्रेन से आता है तो डेली आता जाता है, तो फिर अब कैसे करेगा? सुबह 7 बजे की क्लास रहेगी तो हेलीकॉप्टर से आएगा क्या? बेटा टाइम पे आने का, नहीं तो नहीं आने का, ठीक है। सुनो, हम डिस्कस कर रहे थे सेल, तो सेल के अंदर जो तुम्हें ऑलरेडी पता है सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं। न्यूक्लियस है ना, क्या ये न्यूक्लियस, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। समझ गए? अच्छा, ये क्या है? गोल्गी बॉडी या फिर कॉम्प्लेक्स, तुम जो भी बोल सकते हो, ठीक है। और बताओ ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्ट्रक्चर कितने लोगों को याद है? हाथों पर करो। हाँ वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबको याद है, ठीक है, गुड। अच्छा और बताओ और क्या होता है? अच्छा राइबोसोम तो लिख दिया हमने, वैक्यूल्स भी होते हैं। चलो ठीक है, ये वैक्यूल बना दिया मैंने, ये वैक्यूल बना दिया। और बताओ ये सब किस में है? तो सेल के अंदर ये क्या है फिर? साइटोप्लाज्म तो बोलना पड़ेगा ना। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ओके, अब बताओ ये क्या है? सेल वॉल है ना ये? कितने लोगों को लगता है सेल वॉल है? बॉडी वॉल, वाओ। तो एक ही तो बात है ना। हाँ नहीं, एक बात नहीं है। अच्छा सेल वॉल क्यों नहीं है? बिकॉज ह्यूमन में नहीं, एनिमल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकता हूं, ठीक है, समझा? ये मैं वो डिस्कस कर रहा हूं जो तुम्हें ऑलरेडी पता है सब कुछ, ठीक है। तुमसे पूछ पूछ के बता रहा हूं तो तुम बोल रहे हो हाँ सर ये बनाओ वो बनाओ, तो मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट है? बोलो जल्दी। पक्का कोई डाउट नहीं है? ठीक है। और क्या होता है? क्रोमोसोम्स, हाँ वो भी पढ़ेंगे, आएंगे उधर भी। और क्या होता है? हाँ सेंट्रियोल, अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, सेंट्रियोल ये भी सही है। चलो भाई ठीक है, ये बना दिया हमने सेंट्रियोल्स, ये बना दिया हमने सेंट्रियोल, मतलब सेंट्रोजोम। और बोलो। हाँ न्यूक्लियोलस, अच्छा ठीक है, इसके अंदर ही होगा वो, ये न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही बात है ना, ठीक है। और ठीक है फाइन, जिसको इतना पता है वो लोग हाथ ऊपर करो कि सर ये तो पता है हमें। हाँ ठीक है, गुड। तो सुनो, जो आपने 8, 9, 10th में पढ़े है ना, ये वही है, बस इसी को थोड़ा सा और एडवांस करके अपने सिलेबस में दिया है 11th स्टैंडर्ड में। एक सेल यूनिट करके दिया है, उसमें एक चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यस, एक चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करके, उसमें ये सब डिटेल में दिया है। तो 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी आप यही पढ़ने वाले हो। कुछ समझा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो अब एकदम बेसिक बातें डिस्कशन करते हैं जो हमें बायोलॉजी पढ़ने में यूज आएगी, ठीक है। वो क्या है कि ये सेल है फॉर एग्जांपल 2n, और ये सेल है n। रेज योर हैंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेल? बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है कि बॉयज में से आंसर आया भाई, मैं बड़ा खुश हो गया। बोल भाई बोल। चल ठीक है, लिख लेता हूं यहाँ पे। भाई बोल रहा है एम हैप्लॉइड है, लिख लिया। और बताओ क्या लिखूं? ये डिप्लॉइड।
ये कितने लोगों को पता है, हाथ ऊपर करो। ठीक है, मैं देखो, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं वो इसलिए बिकॉज मुझे अभी समझना है कि भाई ये जो बंच ऑफ स्टूडेंट्स मिले हैं इनको कहाँ से कैसे किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। बिकॉज हर स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर अलग रहता, हर स्टूडेंट की मेंटालिटी अलग रहती है, हर किसी को एक साथ एक जैसा नहीं पढ़ा सकते, है ना। इसलिए मैं अभी समझ रहा हूं, तो समझने के लिए मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है ना। ओके, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सबको पता है? What is haploid, what is diploid? Raise your hand and then answer. Very good, 2 आंसर अपने पास है, 3, वेरी